नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। कोरोना इफेक्ट, कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के द्वारा 22 मई को होने वाली विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अग्रिम आदेशों तक निरस्त कर दिया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी के द्वारा तमाम कॉलेज के प्राचार्य, निदेशकों समेत परीक्षा निदेशकों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई, जिनमें परीक्षाओं को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का फैसला लिया गया। बड़ी खबर, एलटी भर्ती परीक्षा पर भी कोरोना का ग्रहण, मुख्यमंत्री ने दिए परीक्षा स्थगित करने के निर्देश। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अभी सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश को सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल को प्रस्तावित थी। आज सुबह ही शासन ने एलटी भर्ती परीक्षा की एसओपी जारी की थी, लेकिन अभी सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अभी सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश को सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। संभवतः देर शाम तक परीक्षा स्थगित होने का विधिवत आदेश जारी हो जाएगा। उत्तराखंड सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री बंद, मीडिया भी प्रतिबंधित। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून में ही आ रहे हैं। हाल में ही सचिवालय में कार्यरत कुछ सचिवों के अलावा कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। अग्निशमन विभाग में फायरमैन की कमी, कैसे बुझेगी जंगल की आग। इन दिनों प्रदेश के जंगल सुलग रहे हैं। ऐसे में एक और जहां वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं कई जगह जान माल का नुकसान भी हो रहा है। इन सब के बीच वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए देहरादून अग्निशमन विभाग की टीम मुस्तैदी के साथ काम भी जरूर कर रही है, लेकिन विभाग को कर्मचारियों की कमी होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुंभ समापन का फैसला सरकारी नहीं, अखाड़ों का निजी फरमान, सुबोध उनियाल। महाकुंभ 2021 को लेकर कुछ अखाड़ों ने कुंभ के समापन को लेकर घोषणा कर दी। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इसको कुछ अखाड़ों का निजी फैसला करार दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का सफल आयोजन किया जा रहा है। इसकी झलक बीते 3 शाही स्नान में हरिद्वार में देखने को मिली। उन्होंने कुंभ समापन के फैसले पर कहा कि अखाड़ों का निजी फैसला है, सरकार का फैसला नहीं। कोरोना के कारण 15 मई तक के लिए पाताल भुवनेश्वर गुफा बंद। जंगलों में आग का तांडव, वन संपदा, जीव जंतुओं का हो रहा नुकसान। इस बार मसूरी के आसपास के जंगलों में बड़ी मात्रा में आग लगी है, जिसका प्रभाव जनजीवन सहित वन्य जंतुओं पर भी पड़ रहा है। आग लगने से वहां वन संपदा के साथ दुर्लभ वनस्पति जल गई है। वहीं वनों में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही वातावरण दूषित होने के साथ ही एक और जहाँ तापमान में वृद्धि हो रही है, वहीं वायु में आर्द्रता की भी कमी हो गई है। काली नदी के निर्माणाधीन तटबंध पर नेपाल को आपत्ति, दोनों देशों ने किया संयुक्त सर्वे। 2013 में आई आपदा में काली के तेज बहाव में दोनों देशों का भूभाग बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। सिंचाई विभाग ने 2 महीने पहले काली नदी के किनारे पर तटबंध निर्माण कार्य शुरू किया था। इस पर नेपाल सरकार ने आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद दोनों देशों की सहमति से स्थलीय निरीक्षण किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर नक्शों का मिलान किया है, जिसके बाद संयुक्त जांच रिपोर्ट दोनों देशों के गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। नाइट कर्फ्यू के लिए पुलिस ने कसी कमर, एसएसपी ने जारी किए निर्देश। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में आज रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए नैनीताल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसएसपी प्रियदर्शनी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ भी मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। वन मंत्री की बैठक से नदारद थे पौड़ी के डीएफओ, देहरादून किया गया अटैच। वन मंत्री हरक सिंह रावत की बैठक से नदारद पौड़ी जनपद के डीएफओ खुशहाल सिंह रावत को हटाने के मौखिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। खबर है कि खुशहाल सिंह रावत को देहरादून अटैच किया जा रहा है। श्रीनगर में गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोग घायल। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। कार सवार सभी लोग सरकेरा पट्टी कड़ाकोट के रहने वाले हैं। इनका इलाज बेस अस्पताल श्रीकोट में चल रहा है। शर्मनाक, मरीजों को एम्बुलेंस से कोविड सेंटर तक भी नहीं पहुंचा पा रहा स्वास्थ्य विभाग। उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे कोरोना के आंकड़ों से स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बढ़ गई है। दोनों अस्पताल में कोरोना मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मरीजों को कोविड सेंटर तक पहुंचाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में 5 जगहों पर बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 14 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के बाद हॉस्टल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही नैनीताल के 4 अन्य स्थानों को भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। सल्ट उपचुनाव की वोटिंग कल 151 बूथ और 129 मतदाता केंद्रों पर तैनात होंगे अधिकारी। जंगल में आग लगाते पकड़े गए 2 व्यक्ति, अब खानी होगी जेल की हवा।
देहरादून के लच्छीवाला क्षेत्र में वन कर्मियों ने जंगल में आग लगा रहे 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा है। वन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। दोनों के खिलाफ फॉरेस्ट फायर से जुड़ी शिकायत दर्ज की गई है। चिंताजनक, सबसे निचले स्तर पर पहुंचा कोसी नदी का जलस्तर। कोसी नदी का जलस्तर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 16 अप्रैल 2021 को कोसी नदी का जलस्तर 66 क्यूसेक दर्ज किया गया। इससे पहले 2010 में 84 क्यूसेक जल स्तर था। कोविड केयर सेंटर से भागे 4 संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग के छूटे पसीने। कोविड केयर सेंटर से भागे 4 संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बमुश्किल तलाश कर पकड़ा। यूनियन बैंक में एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित, 5 सितारा होटल के 10 कर्मचारी भी पॉजिटिव। मसूरी में यूनियन बैंक में एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है, वहीं 5 सितारा होटल के 10 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर नगर निगम अलर्ट, डेंगू की रोकथाम के लिए भी उठाए गए कदम। उत्तराखंड में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश के निर्देशों पर नगर निगम ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन ने डेंगू के लिए भी कमर कस ली है। कोरोना के खात्मे के लिए निर्वाणी अखाड़े ने शुरू किया यज्ञ, मेला अधिकारी और आईजी हुए शामिल। कोरोना से निजात पाने के लिए निर्वाणी अखाड़े ने अब यज्ञ शुरू किया है। यज्ञ में मेला अधिकारी और आईजी भी शामिल हुए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते चैती मेले के आयोजन पर संकट के बादल। आज काशीपुर में सर्वाधिक 64 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते रोज 49 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब कोरोना संक्रमण के बढ़ने से चैती मेले के आयोजन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। निरंजनी और आनंद अखाड़े के कुंभ समाप्ति की घोषणा पर भड़के बैरागी संत। निरंजनी और आनंद अखाड़े के कुंभ समापन घोषणा पर जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती भी विरोध में उतर गए हैं। स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महाकुंभ किसी व्यक्ति का विशेष नहीं बल्कि सबका है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो सब पर अपना फैसला थोपे। वही निरंजनी और आनंद अखाड़े के कुंभ समापन की घोषणा से बैरागी संत नाराज हो गए हैं। बैरागी संतों के 3 अखाड़े निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों के संतों ने साफ कर दिया है कि उनका मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। बैरागी संत 27 अप्रैल को बड़ी संख्या में शाही स्नान करेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी समेत 17 संत हुए कोरोना संक्रमित। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 16 दूसरे संत भी संक्रमित हो गए हैं। कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई दोगुनी रफ्तार से जारी। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रही है। इसी के दृष्टिगत राज्य में कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई पुलिस द्वारा पिछले वर्ष की तुलना अब दोगुनी रफ्तार से बढ़ा दी गई है। कोरोना काल में टैक्सी मैक्सी संचालक परेशान, 2 साल का टैक्स माफ करने की मांग। कोरोना महामारी के चलते टैक्सी व्यवसाय चरमराई हुई है। अब घाटे से जूझ रहे टैक्सी मैक्सी संचालकों ने सरकार से 2 साल का टैक्स माफ करने की मांग की है। ससुरालियों से परेशान होकर महिला ने मायके आकर दी जान, पति पर लगाए गंभीर आरोप। बिंदु खत्ता गांधीनगर की रहने वाली मनीषा बोरा ने ससुरालियों की प्रताड़ना से परेशान होकर जान दे दी है। मायके पक्ष के लोगों ने पति समेत अन्य लोगों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बागेश्वर, खड़िया के कट्टों से पाट दी है सड़क, जिम्मेदार नहीं ले रहे सूद। बालीघाट 2 फाड़ धर्मघर सड़क को इन दिनों खड़िया व्यवसायियों ने खड़िया के कट्टों से पाट दिया है। सड़क पर जगह जगह खड़िया के कट्टों के ढेर लगे हुए हैं, जिससे सड़क संकरी हो गई है। रामनगर बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के पैसेंजर्स का किया गया रैपिड टेस्ट। गुरुवार सुबह महाराष्ट्र से चली रामनगर बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन आज सुबह 8:30 में रामनगर पहुंची, जहां रामनगर प्रशासन ने पैसेंजर्स का रैपिड टेस्टिंग किया।